हल्क़े असम्बली सनत नगर में जो बीके गुड़ा है, इस मुस्लिम इलाक़े में हमने यहाँ के मुकामी BRS के सीनियर क़ायद सैयद अतीक़ भाई, मोहम्मद रिज़वान अली और यहाँ के जो फसायद अहमद, ये सभी के साथ हमने पदयात्रा किया और मुस्लिम राय दहिंदों से मुलाक़ात की। और यहाँ पर जो है आने का मकसद व मंशा ये है कि आज इंतखाबी मुहिम का आखिरी दिन है और मैं तमाम अज़ला में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने के बाद हल्क़े असम्बली सनत नगर में हाज़िर हुआ हूँ और तमाम मुस्लिम राय दहिंदों से मैं दर्दमंदाना अपील करता हूँ कि आज इंतखाबी मुहिम ख़त्म हो रही है। 30 नवंबर को आपको फ़ैसला करना है, अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करना है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं आपको एक बात बताऊं कि एक वो जमात का नुमाइंदा आपके सामने है जो तेलंगाना हुकूमत में ऑनरेबल मिनिस्टर की हैसियत से तलसानी श्रीनिवास यादव ने गुज़िश्ता 10 सालों से आपकी खिदमत की और अल्हम्दुलिल्लाह इतना बेहतरीन रिकॉर्ड है तलसानी श्रीनिवास यादव साहब का। उन्होंने हमारे इस हल्क़े सनत नगर में मसाजिद की तामीर व मरम्मत का भी काम देखा, क़ब्रस्तानों की हिसारबंदी की और ख़ुसूसन उन्होंने ईदगाहों पर ख़ुसूसी तवज्जो दी। मैं ख़ुद गवाह हूँ और उन्होंने ईदगाह के लिए अपना फ़ंड भी दिया और मुसलमानों के हर मसले पर हमेशा आगे रहते हैं। तो गंगा जमनी तहज़ीब के अलमबरदार हैं, सेक्युलर क़ायद हैं और सेक्युलर जमात के उम्मीदवार हैं और ख़ुसूसन कल्वाकुंटला चंद्रशेखर राव साहब जो हमारे डायनामिक चीफ मिनिस्टर हैं, तेलंगाना के महात्मा हैं, तेलंगाना के गांधी हैं और सेकुलरिज़म के चैम्पियन हैं, वो चीफ मिनिस्टर KCR साहब ने फिर से दोबारा तलसानी श्रीनिवास यादव साहब को आपका उम्मीदवार बनाया है। अब आप गौर कीजिए, एक कोई भारतीय जनता पार्टी का भी उम्मीदवार आपके सामने आएगा और कोई कांग्रेस का भी आएगा। ये सब जो है तलसानी श्रीनिवास यादव साहब की खिदमत के सामने, पॉपुलरिटी के सामने और जो अपना काम किया है, हज़ारों करोड़ का जो है डेवलपमेंट काम अगर शहर हैदराबाद में कहीं हुआ तो तलसानी श्रीनिवास यादव साहब के हल्क़े में सनत नगर असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ। तो मैं आपको इस मौके पे ये कहूँगा कि तारीख़ की आँखों ने वो दौर भी देखा है, तारीख़ की आँखों ने वो दौर भी देखा है, लम्हों ने ख़ता की थी, सदियों ने सज़ा पाई। हमारे लम्हे गलत थे, हम 56 साल तक आंध्रा वालों के हाथों में खिलौना बनकर खेलते रहे और हमारी दो जनरेशन मौत की नज़र हो गई। ना हमें नौकरियां मिलती थीं, ना हमें कोई मराद मिलते थे, ना हमें कोई डेवलपमेंट मिलता था। अगर डेवलपमेंट मिलता था तो आंध्रा वालों को मिलता था। हमारे हज़ारों करोड़ तेलंगाना का ले जाकर डंप कर देते थे साबिक़ा चीफ मिनिस्टर। तो ऐसे वक्त एक मर्द आहन उठा और ये नारा दिया, ऐ तेलंगाना के वासियों, तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें तेलंगाना दूंगा। और तेलंगाना के 4 करोड़ अवाम ने अपने महबूब क़ायद, अपने हरदिल अजीज़ क़ायद, अपने सेक्युलर क़ायद, गंगा जमनी तहज़ीब के अलमबरदार KCR साहब को कहा, ऐ KCR साहब, तेलंगाना के लिए तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तेलंगाना के 4 करोड़ अवाम ने बिला मज़हब व मिल्लत KCR साहब का साथ दिया। KCR साहब ने 14 साल तक जिद्दोजहद की, पार्लियामेंट को इस्तीफ़ा दिया, असम्बली की सीटों को इस्तीफ़ा दिया, रेलों को रोक दिया, रास्ता रोक दिया और तेलंगाना के चप्पे चप्पे में फिरकर एहतजाज किया, आंध्रा वालों के ख़िलाफ़ एहतजाज किया, कांग्रेस के जुल्म व सितम के ख़िलाफ़, और बिल आखिर जो है हमें तेलंगाना हासिल हुआ।
तो तेलंगाना ऐसे ही हासिल नहीं हुआ कि बच्चों का खेल नहीं था कि चट्टानों से उन्होंने टक्कर ली और पार्लियामेंट को हिला दिया, असेंबली चलने नहीं दिया। उसके बाद हमें तेलंगाना मिला, और तेलंगाना 56 वर्षों से हमें क्यों नहीं मिला? यही कांग्रेस थी जो हमारे पीठ में खंजर घोंप रही थी, यही कांग्रेस थी जो तेलंगाना के खिलाफ जो है आवाज़ उठा रही थी। लेकिन केसीआर साहब ने कभी पलट कर नहीं देखा, आगे ही बढ़ते चले गए। केसीआर साहब के मुतालिक ये कहूँगा कि मैं तो चला था अकेले ही जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इतनी मेहनतों के बाद जब तेलंगाना आया तो आज मिस्टर रेवंत रेड्डी जो आरएसएस का फाउंडर मेंबर है, और वो रेवंत रेड्डी ये कहता है कि तेलंगाना में कांग्रेस की लहर चल रही है। अरे भाई, कोई लहर वहर चलने वाली नहीं है। सारे तेलंगाना में हमने दौरा करके आज ही मैंने वापस लौटा है, सारे तेलंगाना में जो है बीआरएस पार्टी की लहर है, और इंशाअल्लाह 90 से 95 सीट तक केसीआर साहब फिर ले रहे हैं, और जो है हैट्रिक चीफ मिनिस्टर बनेंगे केसीआर साहब। अब आपको गौर करना पड़ेगा, 9.5 साल के दौर में केसीआर साहब ने हमारे लिए क्या किया, तो ये बात खुलकर सामने आएगी। केसीआर साहब ने 9.5 साल बीआरएस की हुकूमत में 12,780 करोड़ मुसलमानों को दिया, और 205 रेसिडेंशियल स्कूल्स कायम किए गए, जिसको सालाना 2,330 करोड़ दिए जाते हैं। 2 लाख मुस्लिम तलबा और तालिबात उन स्कूलों में जो है तालीम हासिल कर रहे हैं, और अब्रॉड जाने के लिए, मिडिल ईस्ट जाने के लिए, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जाने के लिए केसीआर साहब ने तेलंगाना के बेटे और बेटियों को, जो अक़लियती तलबा और तालिबात हैं, उन्हें 20-20 लाख रुपए स्कॉलरशिप दिए हैं। ये सारे हिंदुस्तान के लिए एक मिसाल है। आप गौर कीजिए, केसीआर साहब ने काम की बुनियाद पर 2 लाख मुस्लिम लड़कियों को शादी मुबारक स्कीम के तहत पैसा दिया है, औकाफी जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ हुआ है, और मसाजिद का तहफ़्फ़ुज़ हुआ है, और उर्दू ज़बान को सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज दिया गया है। तो गौर व फिक्र करने की बात है कि हमारे तारीख़ से, हमारी जोग्राफिया से, हमारे हुक्मरानों से, हमारे बादशाहों की तारीख़ से अगर कोई वाकिफ़ है हिंदुस्तान की सरज़मीन पर, तो वो मेरे और आपके लीडर केसीआर साहब हैं। केसीआर साहब हैं। केसीआर साहब ने 7,000 किताबों का मुतालिया किया है, और केसीआर साहब ने जो है, आज मैं आपको बताते हुए फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ, आज जो केसीआर भरोसा के नाम पर जो आज मैनिफेस्टो जारी हुआ है, आज सारे हिंदुस्तान की तारीख में ऐसा मैनिफेस्टो आपको नहीं मिलेगा। गौर कीजिए कि 400 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा, और अक़लियतों के लिए सालाना 5,000 करोड़ बजट दिया जाएगा, और 1 एकड़ ज़मीन को 8,000 रुपये जाते थे, अब 16,000 रुपये दिए जाएंगे, और घर घर पीने का पानी मिल रहा है, और 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, और मिशन भागीरथा, मिशन काकतिया जैसी जो है स्कीमात तकमील हुए हैं। और ख़ास बात, जब ये स्टेट केसीआर साहब ने हासिल किया था, उस वक्त जो है ये सूखा और बंजर था, और आज कालेश्वरम प्रोजेक्ट के तहत केसीआर साहब ने 4,80,000 एकड़ ज़मीन को सैराब किया है पानी से। आज घर घर पानी आने का मतलब ये है, चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब ने 1 लाख करोड़ रुपए के खर्चे से घर घर पानी पहुंचाया है, और लाखों करोड़ के खर्चे से कालेश्वरम प्रोजेक्ट लाया है, और आसरा पेंशन। अरे ये कांग्रेस की हुकूमत, ये रेवंत रेड्डी, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि तुम्हारी जब कांग्रेस की हुकूमत थी तो हमारे जो है ज़ईफ़ मर्द व ख़वातीन को सिर्फ 200 रुपये पेंशन मिलता था,
ये दुनिया जानती है। लेकिन KCR साहब ने 9.5 बरस तक 3016 रुपये पेंशन दिया और माजूरीन जो जिस्मानी माजूरीन हैं उन्हें 4016 रुपये पेंशन दिया। अब KCR साहब ने मैनिफेस्टो में ऐलान किया है कि 3000 को बढ़ाकर 5000 रुपये पेंशन दिया जाएगा और माजूरीन को 6000 रुपये पेंशन दिया जाएगा। आप बताइए, ऐसी मिसाल आपके सारे हिंदुस्तान में नहीं मिलेगी। मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, हाई स्कूल्स, तालीम और फिर 1 लाख रुपए फ्री लोन, 100% सब्सिडी का लोन है, कोई वापिस नहीं है। 20 लाख रुपए आला तालीम के लिए स्कॉलरशिप मिल रही है, कोई जो है रिफंडेबल वापिसी नहीं है। KCR साहब ने कहा, क्या मैं मेरे बेटे और बेटियों को तेलंगाना के देकर पैसा वापस लूं? कभी ऐसा नहीं होगा। उन्होंने हजारों करोड़ का नुकसान हुकूमत का कर लिया, लेकिन आपके घर में आपके बच्चों को तालीमी याफ्ता बनाने के लिए, ब्राइट फ्यूचर के लिए उन्होंने जो है 20-20 लाख रुपए स्कॉलरशिप दिया। नौजवानों को बेरोजगारी खत्म करने के लिए 1-1 लाख रुपए नॉन रिफंडेबल अमाउंट दिया। मैं आपके सामने ये कहूँगा कि अब चीफ मिनिस्टर साहब मैनिफेस्टो में भी कह दिया है, मुसलमानों को 5000 करोड़ बजट मिलेगा आइंदा हुकूमत तश्कील पाने के बाद। और स्कॉलरशिप में भी इजाफा होगा और 1 लाख रुपए जो हमारे बेरोजगार नौजवानों को मिल रहे हैं, इंशाअल्लाह 5-5 लाख रुपए मिलेंगे ये चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से। और औकाफी हमारी जायदादों का हिफाजत होगा और हमारी जान और माल की हिफाजत। मैं आपको एक बात बताऊं मिस्टर रेवंत रेड्डी, आप बताइए, मक्का मस्जिद में बम ब्लास्ट किसके दौर में हुआ? तुम्हारे दौर में हुआ। और मुसलमानों पर फायरिंग हुई, तुम्हारे दौर में हुई। और गौर कीजिए, कांग्रेस के दौर की ही बात कह रहा हूं। और लुम्बिनी पार्क में बम धमाका कांग्रेस के दौर में, दिलसुख नगर में बम धमाका कांग्रेस के दौर में, गोकुल चाट में बम धमाका कांग्रेस के दौर में, मक्का मस्जिद में मुसल्ली शहीद हो गए, 9 मुसल्ली मक्का मस्जिद में शहीद हुए। उसके बाद जब अपनी जान बचाकर बाहर भाग रहे थे तो इस जालिम कांग्रेस की पुलिस ने मुसलमानों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी और 7 मुसलमान सड़कों पर शहीद होकर गिर गए। उसके बाद यही कांग्रेस की हुकूमत में बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, 528 साल कदीम बाबरी मस्जिद को। और 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद शहीद होने के बाद इन्हीं का एक वजीर आजम ने कहा उसी मुकाम पर बाबरी मस्जिद 1 साल के अंदर तामीर होगी। मैं पूछना चाहता हूं मिस्टर रेवंत रेड्डी, आज तुम नया जाल लेकर पुराने शिकारी की हैसियत से मुसलमानों को धोखा और फरेब देने के लिए आए हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं 30 साल हो गए बाबरी मस्जिद शहीद हुए, लेकिन तुम लोगों ने तामीर नहीं किया। और हिंदुस्तान का आइन और दस्तूर ये इजाज़त देता है कि तमाम मज़ाहिब का एहतराम होना, लेकिन कांग्रेस ने हमारी पीठ में खंजर घोंपा, कांग्रेस ने पर्सनल लॉ को ख़त्म कर दिया, कांग्रेस ने मुसलमानों को ऐसे फसादात तोहफे में दिए, 22,000 फ़िरक़ाना फसादात हुए। पुराना शहर हैदराबाद 18-18 दिन कर्फ्यू की लानत में रहता था। और जो है आज KCR साहब का 9.5 साला दौर को तो मैं ये कहूँगा कि KCR साहब अल्लाह ताला का एक अजीम और अनमोल तोहफा है तेलंगाना की आवाम के लिए, कि अल्लाह ने हुक्मरान को बनाता है और KCR ने साबित कर दिया, देखो सेक्युलर हुक्मरान कैसा होता है, KCR जैसा होता है। KCR का जहन साफ, KCR की सोच साफ, KCR की गंगा जमनी तहजीब और KCR साहब की हुकूमत में कैबिनेट के में रहने वाले तलसानी श्रीनिवास यादव साहब से मैं 25 वर्षों से वाकिफ हूँ। हमने एक साथ काम किया है। KCR साहब जैसे सेक्युलर हैं, KTR साहब जैसे सेक्युलर हैं, हरीश राव साहब जैसे सेक्युलर हैं, उसी तरीके से तलसानी श्रीनिवास यादव साहब भी गंगा जमनी तहजीब के अलंबरदार, सेक्युलर, उनका जहन साफ और हिंदू मुस्लिम दोनों को जो है भाई भाई की तरह लेकर चलते हैं। मैं हल्क़े असम्बली सनत नगर के जो है बाशऊर गयूर मुसलमानों से दर्दमंदाना अपील करता हूँ,
आइए हम सब मिलकर ये फैसला करें 30 नवंबर को अपने कीमती वोट बीआरएस पार्टी के निशान, कार के निशान को देकर तलसानी श्रीनिवास यादव साहब को 1 लाख वोटों की मेजॉरिटी से कामयाब करना यहाँ की जिम्मेदारी है। यहाँ की जिम्मेदारी है 1 लाख वोटों से अक्सरियत से कामयाब बनाइए और इंशाअल्लाह वो फिर से नई कैबिनेट में जो है चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब की कैबिनेट में रहेंगे। और तलसानी श्रीनिवास यादव साहब एक ऐसा सिंबल है सेकुलरिज्म का, एक ऐसी गंगा जमनी तहजीब है उनमें, मैंने करीब से देखा है। तलसानी श्रीनिवास यादव साहब जैसा कोई सेक्युलर लीडर हैदराबाद में नहीं है। तो मैं आपसे फिर एक मर्तबा अपील करता हूं, मुसलमानों कभी अपने वोटों में डिवीजन मत लाओ। मुसलमानों कांग्रेस के जाल में ना फंसो। मुसलमानों रेवंत रेड्डी के झूठे और प्रोपोगंडा और झूठे वादों में ना फंसो और गुमराह कुन ऐलानात में ना फंसो, क्योंकि कांग्रेस का तो वतीरा है कि धोखा, फरेब, जालसाजी, मक्कारी, ये गद्दारी, ये सब जो है कांग्रेस की का है। लेकिन हमारा नज़्बुलैन है, केसीआर साहब का नज़्बुलैन है। केसीआर साहब तलसानी श्रीनिवास यादव साहब को बड़ी उम्मीद के साथ आपके सामने फिर एक मर्तबा कैंडिडेट बनाकर भेजे हैं और मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि तलसानी श्रीनिवास यादव साहब को 1 लाख वोटों की मेजॉरिटी से एमएलए मुंतखब करें। याद रखो 30 नवंबर को कार के निशान को वोट देना है। कार का निशान आपका डेवलपमेंट का निशान है। कार का निशान हैदराबाद की गंगा जमनी तहजीब का निशान है। कार का निशान तलसानी श्रीनिवास यादव की कामयाबी का निशान है। केसीआर साहब की अपील है, कार के निशान को वोट दीजिए। केटी रामाराव साहब की अपील है, कार के निशान को वोट दीजिए। हरीश राव साहब की अपील है, कार के निशान को वोट देकर कामयाब बनाइए। और हमारे हरदिल अजीज होम मिनिस्टर आली जनाब मोहम्मद महमूद अली साहब की अपील है कि तलसानी श्रीनिवास यादव साहब को तारीख साज कामयाबी अता करें और भारी अक्सरियत से कामयाब बनाइए। जय तेलंगाना, जय केसीआर।